गिरधारी श्रृंखला से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद ना हो तो कृपया करके वो हमारी वीडियो नहीं देखे। और आज हम आपको बताएंगे देश और विदेश के विपक्ष के क्या कार्य होते हैं और विपक्ष को क्या करना चाहिए था, और कोरोना के विषय में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया और विश्व के सारे प्रधानमंत्रियों ने क्या किया। यूरोप में 87 देश हैं और 87 देशों में 87 प्रधानमंत्री हैं। उनकी जनसंख्या 133 करोड़ है, जबकि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ से ऊपर है। लेकिन हमारे देश की बदकिस्मती है कि विपक्ष हमारा प्रधानमंत्री और देश की छवि को बदनाम करने के लिए आतुर रहता है। उन सभी देशों की कुल मिलाकर कोरोना के इसमें मौत हुई 19,50,000 और केस हैं 5,77,000, जबकि हमारे देश में मौत हुई 2,25,000 और केस है 2.5 करोड़। फिर भी उन 87 देशों में जो केस निकले हैं उनके हिसाब से अगर तुलना की जाए तो हमारे देश की तुलना 2.0 आती है। और एक तरफ इतनी आबादी को संभालने वाले 87 प्रधानमंत्री हैं और एक तरफ उससे बड़ी आबादी को संभालने वाले अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। फिर भी भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का जो विपक्ष होना चाहिए था उस तरह का भारत को विपक्ष नहीं मिला और भारत का विपक्ष किसी काम के योग्य नहीं है। भारत का विपक्ष अगर कुछ काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध, उसके आगे भारत के विपक्ष का शायद कोई काम ही नहीं रहा है। या तो 70 सालों के राज करने पर भारत के विपक्ष को विपक्ष में बैठने का तौर तरीका नहीं आता, उसको भारत के विपक्ष में कैसे बैठना चाहिए, किस तरीके से काम करने चाहिए वो उनसे अनभिज्ञ है या अपनी अकड़ में चूर है, क्योंकि हमने 70 साल राज किया है तो फिर ये चाय वाला इस सीट पे क्यों बैठा है। विपक्ष को जनता के हित में सत्तारूढ़ी पार्टी से काम करवाना आता ही नहीं कि किस तरह से विपक्ष को सत्तारूढ़ी पार्टी से जनता के हित में काम करवाया जाए। आज का विपक्ष काम करता है पाकिस्तान को कॉल करके पुलवामा कैसे होना चाहिए, भारत की सीमा पर आतंकवादी कैसे आने चाहिए, चीन को हमला भारत पर कैसे करना चाहिए, मोदी को किस तरह से घेरना चाहिए ताकि मोदी की और भारत में भारत की छवि बदनाम हो सके। जब पुलवामा हमले का मोदी जी सेना के द्वारा उसके घर में घुस के ही जवाब देते हैं तो विपक्ष उल्टा सबूत मांगता है, ना कि मोदी का या सत्तारूढ़ी पार्टी का साथ देने का या उसका समर्थन करने का। तो छोड़ो, वो उल्टा विपक्ष ये काम करता है कि सत्तारूढ़ी पार्टी से सबूत मांगता है कि ये सच है या नहीं। आज के विपक्ष को सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि किसी भी तरीके से षड्यंत्र करके ये सत्तारूढ़ी पार्टी देश की गद्दी पर बैठ सके और देश में फिर से वही आतंकवाद का धंधा चालू हो सके। हमारा आज का विपक्ष यूएनओ में जाकर भारत की जितनी भी बुराई हो सकती है उतनी ही बुराई करता है। उसको जरा भी शर्म नहीं आती कि भारत की छवि को बदनाम करना, यानी कि कहीं ना कहीं उसने अपनी ही छवि बदनाम की है। आज का विपक्ष करता है शांति प्रिय लोगों से साधुओं की निर्मम हत्या, फर्जी किसानों के नाम पर 26 जनवरी को लाल किले पर खालिस्तानियों का झंडा फहरवाता है और भारतीय तिरंगे को उतरवा देता है। कोविड के नाम पर गंगा में बहे हुए शवों को हिंदुओं के नाम पर और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भारत की छवि को बदनाम करता है। और हद तो तब हो जाती है जब 80 साल का बुजुर्ग शांति प्रिय ताबीज बनाने का धंधा करने वाला अपना एक झूठा षड्यंत्र रचता है विपक्ष की शय पर कि मुझे हिंदुओं ने मिलकर मारा और जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर किया, जबकि उस शांति प्रिय आदमी को उसी के समुदाय के लोगों ने मारा और उसकी दाढ़ी काटकर ये बोला कि तुम इस दाढ़ी के योग्य नहीं हो। लेकिन इस गंभीर घटना को एक राजनीति रूप देकर हिंदू मुसलमान के झगड़े फैलाने का षड्यंत्र किया गया ताकि भारत के अंदर
इतना बड़ा दंगा फसाद हो सके जिससे भारतीय जनता पार्टी की छवि उत्तर प्रदेश में बदनाम हो जाए। और यह सब इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में इलेक्शन आने वाले हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं जब भी ये विपक्षी दल कुछ ना कुछ अपना षड्यंत्र इसी प्रकार का करते रहते हैं। विपक्षियों ने पहले भी हिंदुओं के राज में हिंदुओं को बदनाम किया, हिंदू भगवा आतंकवाद के नाम पर, और आज भी इस षड्यंत्र से भी इन्होंने हिंदुओं को और हिंदुओं की छवि को बदनाम किया। दुख तो तब होता है जब भगवान श्री राम के नाम पर ही इन्होंने हिंदुओं को बदनाम किया। ये विपक्ष तब चुप रहता है तब एक हिंदू की सरेआम दिल्ली में मर्डर कर दिया जाता है, तब ये विपक्ष बिल्कुल चुप रहता है। जब फर्जी किसान आंदोलन में लड़की का बलात्कार हो जाता है तब ये विपक्ष चुप रहता है। जब मनोज को फर्जी किसान आंदोलन के नाम पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया जाता है, जब ये विपक्ष चुप रहता है। जब ये फर्जी किसान दिल्ली पुलिस को डंडों से पीटते हैं, जब ये विपक्ष चुप रहता है और ये उल्टा फर्जी किसान आंदोलन की सपोर्ट में आ जाता है और कहता है कि किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जबकि आज की डेट में सभी किसान अपने अपने काम में व्यस्त हैं। इस किसान आंदोलन में कोई भी किसान देश का आंदोलन में शरीक नहीं है। जहां जहां भी ये किसान आंदोलन हो रहा है वहां की आसपास की जनता बहुत दुखी है। वो अपनी बहू बेटियों को घर से निकालने में भी डरती है। उनको भय है कि कहीं उनकी बहू बेटियों के साथ में कोई कुकृत्य नहीं हो जाए। और आज की डेट में तो किसी को वहां से निकलना भी पाप हो गया है कि मनोज जैसा किसी को और को ना जला दिया जाए। और आज के सबसे बड़े विपक्ष के दिग्विजय सिंह कहते हैं कि 2024 में अगर हम आए तो धारा 370 हटाकर हम कश्मीर पाकिस्तान को दे देंगे। और कहता है कि अगर हमारी सत्ता आई तो हम जितने भी रोहिंग्या बाहर से आए हैं उनको सबको भारत की नागरिकता देंगे। आज का विपक्ष जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगवा सकता है, शाहीन बाग करवा सकता है, आगजनी करवा सकता है, तोड़ फोड़ करवा सकता है, दंगे फसाद करवाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन देश हित में कोई काम नहीं कर सकता और ना ही सत्तारूढ़ी पार्टी से देश हित में कोई काम कराने की क्षमता रखता है। आज के विपक्ष ने भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये मैं नहीं कह रहा, जो राष्ट्रवादी देशभक्त लोग हैं, भारत की जनता है, वो कह रहे हैं कि आज का विपक्ष एक शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि अपनी बाहों में एक कोबरे को रख लिया हो, उसी तरह का आज का देश के लिए विपक्ष है। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।